स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हमने आपके लिए रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सबको डिस्कस किया था। और अब हम इस मीटिंग में कुछ थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, उन थ्योरम्स में आपके लिए एक तो मोस्ट टेस्ट थ्योरम के बारे में कहा था हमने, और एक आपको बताया था मोस्ट टेस्ट के बाद में बाउंडेड थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय। अब जो मोस्ट टेस्ट थ्योरम थी उससे पहले परिबद्धता थ्योरम है, और परिबद्धता थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें आपके लिए एक बोरल आवरक थ्योरम को डिस्कस करना होगा, बोरल आवरक प्रमेय। बोरल आवरक प्रमेय, ओके। यह बोरल आवरक प्रमेय है यदि फलन f ऑफ x, यदि फलन f ऑफ x समृत अंतराल ए बी में सतत है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी को परिमित उपअंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। को परिमित उपअंतरालों में विभक्त किया जा सकता है ताकि एक उपअंतराल में प्रत्येक युग्म ताकि एक उपअंतराल में प्रत्येक युग्म x1 व x2 के लिए मोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात फलन का दोलन, उस बच्चे को फोन कर दिया क्या जो अभी लाइव, अर्थात फलन का दोलन एप्सिलॉन से कम रहेगा। देखिए आप समझ रहे होंगे यहां पर कौन सा चैप्टर है। देखो चैप्टर तो अपना पुराना वाला ही चल रहा है जो पहले चल रहा था ना, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, 4 के बी के बाद में ये थ्योरम आती हैं। चैप्टर 4 ही है, कोई नया नहीं है। ओके, इसमें आप समझेंगे इस थ्योरम के कथन के अकॉर्डिंग बोरल आवरक जो प्रमेय है इसके अकॉर्डिंग है यदि f ऑफ x समृत अंतराल ए बी में सतत है, कोई इंटरवल है ए बी, इसमें अगर फलन f ऑफ x सतत है तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
के लिए इस अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। मतलब ये जो अंतराल ए बी है ना, अगर हम इसको परिमित उप अंतरालों में बांटें, जैसे कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं x0, x1, x2, xn, xn बराबर b परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है, ताकि एक उप अंतराल में x1, x2 के लिए मतलब उप अंतराल बांटें। तो जैसे कि इसको हम उप अंतराल x0, x1 कहें, दूसरा x1, x2 कहें, एक तो x0, x1 से, दूसरा x0, x2 से। ऐसे ही मान लीजिए xi-1 और ये xi उप अंतराल है, और भी होंगे उप अंतराल। तो किसी एक उप अंतराल में अगर x1, x2 हैं, मान लीजिए यहाँ देखो x1, x2 को किसी भी उप अंतराल में हो सकते हैं। अब यहाँ तो जैसे x1, x2 नाम दे दिया है इसमें, इसकी जगह आप y1, y2 भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। जो उप अंतराल बांटे हैं ना ये हमने, इन उप अंतरालों को आप a इक्वल टू a0, a1, a2 अगर इस फॉर्म में लेकर के चलें, लास्ट में an जो कि b के बराबर है, तो इनसे बना हुआ उप अंतराल एक a0, a1 है, फिर a1, a2 है, एक बना यहाँ a0, a1, दूसरा उप अंतराल है a1, a2, और लास्ट में मान लीजिए an-1 या ai-1 और ai। इसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं बताया हमने कि x1, x2 का जिक्र वहां भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए हमने a1, a2 के अकॉर्डिंग बता दिया। अब मान लीजिए ये जो x1, x2 किसी एक उप अंतराल में है और वो उप अंतराल xi-1, xi है। इस उप अंतराल में x1, x2 है, क्या है इसमें x1, x2। तो इन x1, x2 पर अगर फलन के मान निकालें, उन मानों का अंतर का मापांक क्या है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मापांक लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इनके अंतर का मापांक कैसा हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। मतलब ये दोनों फलनों पे जो वैल्यू होगी ना, वो क्या है, बहुत ही, इनमें दोनों में डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो ऐसी होती है जैसे कि 0.00001 हो जाए, क्या हो जाए, 0.00001, इस टाइप से, और भी कितनी भी हो सकती है। आप जितनी छोटी मानना चाहें उतनी छोटी मान सकते हैं वैल्यू एप्सिलॉन की। आप ये जितनी छोटी मान सकते हो उतनी छोटी वैल्यू मान सकते हो एप्सिलॉन की, लेकिन कंडीशन है एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, छोटी कितनी भी हो लेकिन 0 से बड़ी हो, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग दोनों फलनों पे जो वैल्यू होगी उनका जो अंतर है वह एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन तो खुद ही बहुत छोटा है और इनका जो अंतर है वो और भी छोटा है। तो बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित उप अंतरालों में विभक्त करने पर, क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित उप अंतरालों में, परिमित मतलब 10 या 20 या 30 कितने भी उप अंतरालों में बांटे, जैसे हमने ये बांट दिया। तो इनमें से एक उप अंतराल में अगर 2 बिंदु लिए जाएं तो उन बिंदुओं पर फलनों का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो ये जो थ्योरम है केवल आपको याद रखनी है, प्रूफ नहीं करनी, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इसको याद करना है। इसको क्यों लिखाया हमने, क्योंकि अभी हम एक बाउंडेड थ्योरम बताएंगे उसमें इसका यूज होगा, परिबद्धता प्रमेय में इसका क्या होगा, उपयोग होगा, इसलिए यहां हमने इसको समझाया है। दूसरा देखिए, ये बोरल प्रमेय चैप्टर नंबर 1 में आएगी आपके लिए। जो बोरल प्रमेय है वो क्या आएगी चैप्टर नंबर 1 में। दूसरे रूम में से लाओ जल्दी से। अच्छा, एक और बात सुनिए, आपकी ये जो क्लास है रेगुलर रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है टाइम टेबल का, ठीक है ना। टाइम टेबल
क्लास तो रेगुलर रहेगी आपकी, टाइम टेबल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है सब। अभी तो किसी से मैंने साफ किया था शायद। चलो बैठो, इसी से काम चलाते हैं। अब देखिए आगे इसमें एक जो प्रमेय है वो है परिबद्धता प्रमेय, जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछी जाती है। परिबद्धता प्रमेय आप सभी को सूचित किया जाता है इसमें कि जो बोरल आवरक प्रमेय है ना, उसका कथन आप लर्न करें। ठीक है ना, क्या करोगे आप, उसको याद करोगे। तो देखिए इसमें प्रमेय का कथन है आपके लिए, यदि फलन f समृत अंतराल AB में समृत अंतराल AB में सतत है, तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। देखिए परिबद्ध होने के लिए क्या कंडीशन होती है, फलन f ऑफ x का मापांक है वो किसी संख्या से छोटा हो। के यहाँ वास्तविक संख्या है, के भी हो सकती है, के की जगह कुछ भी हो सकता है, के की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं ये कह दूं कि f ऑफ a हो जाए, f ऑफ a भी तो एक वास्तविक मान होगा, क्लोज इंटरवल ए बी के बिंदु ए पर मान ही तो होगा, कोई निश्चित मान होगा ना। अब देखिए ये परिबद्ध होने के लिए कंडीशन है, तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन लानी है कि मोड f ऑफ x लेस देन इक्वल के। ओके, आप इसका प्रूफ समझेंगे, आप इसका प्रूफ समझें। आपके लिए दिया है फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तब बोरल आवरक प्रमेय से, क्योंकि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में ये लेकर फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तब बोरल आवरक प्रमेय से क्लोज इंटरवल ए बी को, देखिए यहां जो लिखा है ना, अगर फलन f ऑफ x समृत अंतराल ए बी में सतत है तो बोरल आवरक के अकॉर्डिंग क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित उप अंतराल में विभक्त किया जा सकता है। क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। जिससे कि अब देखो परिमित उप अंतराल आप लिख सकते हैं a1 a2 करके, जो भी थे वो उनको उप अंतराल की फॉर्म में अभी समझाया था ना, a0 a1 a1 a2 a2 a3 ऐसे करके, जिससे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा x1 x2 एक ही उप अंतराल के दो बिंदु हैं, तथा x1 x2 एक ही उप अंतराल के दो बिंदु हैं। क्लियर? अगर x1 x2 एक ही उप अंतराल के दो बिंदु हैं
तो हम इन बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। माना पहले हम इसके जो उपअंतराल हैं उनको लिख लें, या हम ये कहें कि माना क्लोज इंटरवल ए बी का आईवां उपअंतराल, माना क्लोज इंटरवल ए बी का आईवां उपअंतराल ए आई -1 ए आई है, तब x, ए आई -1 अगर इस अंतराल में लिए जाएं के लिए बोरल आवर्त प्रमेय से देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने यहां तक दिक्कत है कोई समझने में बिंदु हैं, तो ये तो हमने केवल और केवल बोरल आवर्त प्रमेय को लिखा है, जो कि बोरल आवर्त प्रमेय का कथन ऊपर दे रखा है। अब यहां से आगे क्या किया, बस यही समझना है आपको कि क्लोज इंटरवल ए बी का आईवां उपअंतराल ए आई -1 ए आई है। क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी उपअंतराल ले लिया है, इसको जब छोटे छोटे भागों में विभक्त करेंगे ना, तो विभक्त करते हुए हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था बोरल आवर्त के लिए, तो उनमें से एक उपअंतराल ले लिया है ए आई -1 ए आई। अब देखिए, इस ए आई -1 ए आई में 2 पॉइंट लिए, एक तो ए आई -1 होगा ही है, एक और ले लिया एक्स। अब एक्चुअली है क्या कि ए आई -1 तो ये है ही, एक्स और लिया है इसमें। अब एक्स कहीं भी होगा, यहां हो सकता है, फिर यहां हो सकता है, फिर यहां हो सकता है, और इसका लास्ट मान कितना हो सकता है एक्स का, ए आई। मतलब ए आई -1 से बढ़ते बढ़ते एक्स को किधर ले जाएंगे, ए आई की तरफ। ए आई की तरफ ले जाएंगे तो बाद में x = ए आई ले लेंगे, x = क्या ले लेंगे, ए आई। तो आप देखेंगे बोरल आवर्त प्रमेय से यहाँ f(x1, x2) है ना, इस x1, x2 की जगह आप x और ए आई -1 को काम में लें, किसको, x को और ए आई -1 को, तो ये बन जाएगा मोड f(x) माइनस का f(a i -1) कितना लिखना है, ए आई -1। क्लियर। देखो अभी बात की हमने कि वहां जो x1 x2 हैं, इनमें इनकी जगह कितना लेना है आपको, x और ए आई -1 लेस देन एप्सिलॉन। इसको कोई भी नंबर डाल दें, कोई भी नंबर 1 डाल दें। जैसे अगर इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, तो अब हमें मोड f(x) को लेके चलना है। इस मोड f(x) में क्या है कि आप f(x) माइनस f(a i -1) घटा दिया और इतना ही जोड़ दिया है। क्लियर। इसको हमें मोड f(x) को लेस देन इक्वल m बताना है, और इसको ऐसा करने के लिए, इसको मोड लेस देन इक्वल m बताने के लिए हम f(x) = f(a i -1) और a i +1, यानी कुछ जोड़ा कुछ घटाया। एक सर्वसमीका का और यूज करते हैं। मान लीजिए मोड z1 + z2 है, तो इसको लिख सकते हो, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल में मोड z1 प्लस का z2। ओके, ये है मोड z1 + z2 लेस देन इक्वल मोड z1 + z2। क्लियर। अब देखिए आप इसमें इसी का हम यहां यूज करेंगे, तो ये बनेगा लेस देन इक्वल में मोड f(x) माइनस f(a i -1) को तो यहां ऐसे ही लिखा, प्लस में ये है f(a i -1). क्लियर। और ये इसका भी मोड यहां देखेंगे, इसका जो मान है वो है एप्सिलॉन, क्योंकि समीकरण 1 से इसका मान कितना लिख दिया जाएगा, एप्सिलॉन। तो इसको एप्सिलॉन लिखेंगे, तो यह बन जाएगा मोड f(x) लेस देन इक्वल में एप्सिलॉन प्लस और
इसकी जगह तो हमने 1 से लिख दिया एफ ऑफ एक्स, ये एप्सिलॉन लिख दिया, प्लस में मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1 और है मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1। क्लियर। अब देखिए आप इसमें यहाँ जो x है, इस x को आपको मैंने बोला था कि बाद में, अभी तो ये ए आई माइनस 1 हो गया, x इसका कोई पॉइंट होगा कहीं बीच में, बाद में इस x को क्या ले लेंगे, ए आई। अगर इसमें x का मान ए आई लिया जाए, यदि x इक्वल टू ए आई हो तो ये बन जाएगा मोड एफ ऑफ ए आई लेस देन इक्वल में एप्सिलॉन प्लस, और ये बनेगा मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1। क्लियर। ए आई माइनस 1 ये बना। अच्छा, इसको और थोड़ा सा चेंज करें, मोड एफ ऑफ ए आई लेस देन इक्वल, इसको मोड एफ ऑफ ए आई माइनस 1 को पहले लिखें और फिर बाद में एप्सिलॉन को लिखा जाए, बाद में एप्सिलॉन को, बाद में किसको, एप्सिलॉन को। अब इतना लिखने के बाद इस पे लिमिट लें, r इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिमिट लगा देते हैं पहले इस पे, यानी सिग्मा ले रहे हैं हम इसका, और r का मान i इक्वल टू 1 टू लेकर के, अगर इसका सिग्मा लें, लिमिट लें, r इक्वल टू 1 टू, r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, कितना, n माइनस 1, और f ऑफ ए आई मापांक लेस इक्वल में यहां भी लगाएंगे सिग्मा। अच्छा, यहां अब i नहीं आएगा, देखो इसको लिखोगे कितना, r इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1, r इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1, और इधर लिखोगे r इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1, और ये आएगा f ऑफ a r माइनस 1। कुछ नहीं किया हमने, i की जगह कितना r है, i की जगह कितना है r, इसका भी मापांक प्लस सिग्मा पे लगाओगे एप्सिलॉन, r इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1। क्लियर। पहले आप सभी यहां तक स्क्रीनशॉट लें, जो भी स्टूडेंट नोट कर रहे हैं नोट करेंगे, जो भी स्टूडेंट इसे नोट कर रहे हैं नोट करें। यही तो थ्योरम है, और क्या। वो सब याद रहेगा, अभी 1-2 बार रिवाइज करोगे। मैंने कहा था आपको पहले भी, मैं जब भी आपको रियल पढ़ा रहा हूं, तो जब भी आपको क्लास ले रहा हूं, उससे पहले आप एक बार कम से कम कंठस्थ करके रखें, जो भी थोड़ा सा सरसरी नजर से कहते हैं ना, निकाल दें अपनी आंखों के सामने से जो भी पढ़ाया गया उसे, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ से जाकर के, और जब भी आप घर पे पहुंचे तो उसको एक बार देख लें खाना पीना खा करके, यानी आपको रियल एनालिसिस में थोड़ा सा इतना ही मेहनत करनी होगी कि यहाँ से जाने के बाद और घर से आने के बाद, आने से पहले 2 बार आपको रिवीजन करना जरूरी है, जो भी समझाया जाए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक। अब इस पे हम लिमिट लगाएंगे, जो भी लिमिट्स हैं इनको यूज में लें। तो देखिए, इसको तो मिटाते हैं हम यहां से, अब समझोगे इसको। पहले आप आई आर की जगह यहाँ जो आर है ना, इसकी जगह पहले 1 लिखो, सभी में 1 लिखो। तो 1 लिखोगे तो ये बनेगा मोड एफ ऑफ ए, 1 लिखोगे तो A1, यही आया ना, यहाँ 1 लिखा, लेस देन इक्वल में है ये, लेस देन इक्वल में है ये, और ये वैल्यू है यहाँ। अगर 1 लिखोगे तो ये 1 माइनस 1 0 होगा, यानी एफ ऑफ ए 0 बना ना मापांक में, मोड एफ ऑफ ए 0, और प्लस में कितना आया, 1 लिखोगे तो एक एप्सिलॉन बचेगा,
फिर 2 लिखोगे तो यहाँ ये बनेगा एफ ऑफ A2 लेस देन इक्वल में यहाँ आएगा 1 कम आ रहा है इधर, एफ ऑफ A1 बनेगा प्लस एप्सिलॉन एफ ऑफ A3 लेस देन 3 रखोगे ना तो ये A2 बनेगा प्लस एप्सिलॉन। सेम ये प्रोसेसिंग जब चलती रहेगी ना आगे तो यह बनेगा। देखिए लास्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, अगर आप i-1 रखोगे यहाँ कितना रखोगे i-1। एक और बात देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 डालें। अब देखो यहाँ कितना रख रहे हैं हम, r की जगह i-1 रखें तो ये बनेगा मोड एफ ऑफ a i-1 लेस देन इक्वल में आएगा। देखो यहाँ 3 था तो ये 2 आया, अब यहाँ i-1 है तो यहाँ कितना आएगा i-2 और प्लस में एप्सिलॉन। इससे ऊपर की वैल्यू की बात करें मोड एफ ऑफ a i-2 लेस देन इक्वल में मोड एफ ऑफ a i-3 प्लस एप्सिलॉन। देखिए जो मेन बात है समझाने की वो ये है कि एफ ऑफ A1 से एफ ऑफ A1 कटेगा, जोड़ना ही तो है, जोड़ी तो रहे हैं, ये सिग्मा का मतलब जोड़। तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड में जुड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ एफ ऑफ A1 जोड़ोगे तो इधर लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले से कैंसिल होगा, एफ ऑफ A2 इस एफ ऑफ A2 से कैंसिल, एफ ऑफ A3 यहाँ एफ ऑफ A3 आता है उससे कैंसिल। मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐसे कटते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी कटेगा कहीं ऐसे, ये एफ ऑफ AI-2 ये भी कैंसिल होगा, कटेंगे ना। तो इधर क्या बचा, इधर लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली मोड एफ ऑफ AI-1 लेस देन इक्वल में आएगा इधर। देखिए ऊपर एफ ऑफ A0 बचा, एफ ऑफ A0 और ये जितने भी एप्सिलॉन है ना, यहाँ जितने भी एप्सिलॉन है कितनी बार खोला है, ये 1 से लेकर i-1 तक है ना ये सिग्मा। तो ये जितने भी एप्सिलॉन है i-1 बार जोड़े जाएंगे, कितनी बार i-1 बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जब आप इसका प्रसार करते हो ना, क्लोज इंटरवल ए बी है, इसका आप विस्तार करेंगे तो a इक्वल टू A0, A1, A2 इस तरह से लास्ट में an को क्या कहोगे b, A0 को तो a और an को b। तो यहाँ जो f ऑफ A0 है इसकी जगह आप लिख सकते हो। और दूसरा देखिए इस मान को हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं समीकरण 1 में, कितने में, समीकरण 1 में। तो मोड एफ ऑफ AI-1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, जो कि मोड एफ ऑफ x का मान है और वो है लेस देन इक्वल मोड एफ ऑफ AI-1 जिसका मान है ये एफ ऑफ A0 प्लस i-1 एप्सिलॉन। ओके, एक एप्सिलॉन यहाँ और है तो प्लस में इसको भी जोड़ेंगे तो ये बना लेस देन इक्वल में, यानी मोड एफ ऑफ x लेस देन इक्वल में एफ ऑफ A0 को आप एफ ऑफ a लिख देंगे। देखो ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन कट गए तो ये बचा प्लस का आयोटा एप्सिलॉन। अगर हम इसको कुछ मान लें, क्योंकि एफ ऑफ a का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पर वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू होगी, निश्चित मान होगा ना। जैसे अंतराल 2, 3 होता तो 3 पर कोई निश्चित मान होता ना ये फलन का, तो ये निश्चित वैल्यू और ये एप्सिलॉन वैल्यू है तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी जिसको k मान लो, जहां k इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस आयोटा एप्सिलॉन, आयोटा नहीं है आई है वो, तो हम कह सकते हैं अतः मोड एफ ऑफ x या अतः एफ ऑफ x सतत है। ओके, आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका और क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे। कुणाल अग्रवाल i-1 कैसे आएगा भाई, एक बात बताओ, एक के अंक को आप 10 बार जोड़ें तो योग कितना आता है, 10 आता है। वही एप्सिलॉन को आप कितनी बार जोड़ोगे, i-1 टाइम जोड़ोगे ना, तो i-1 इंटू एप्सिलॉन आएगा, ठीक है ना। करें इसका स्क्रीनशॉट लें सभी।
और ये थ्योरम यही कंप्लीट होती है। और रिजॉइन करेंगे आप क्लास को, सभी क्लास को रिजॉइन करें।